देखते हैं कि 24 से 25 फरवरी 2020 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि विगत 60 वर्षों में वह भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति थे। तो ये क्या कहते हैं, पहली बात तो 10वें राष्ट्रपति नहीं थे, ये 7वें राष्ट्रपति थे। और विगत 60 वर्षों में नहीं, ये विगत 6 वर्षों में जो है वो भारत आने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, पहला स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तो दूसरा स्टेटमेंट का पूरा सही है। और तीसरा दे रखा है कि दोनों देशों के बीच 3 अरब डॉलर, यानी कि अगर भारतीय मुद्रा में उसको हम कन्वर्ट करें तो 21.5 हजार करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर औपचारिक सहमति बनी। देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और औपचारिक, तो यहाँ पे औपचारिक सहमति का दरअसल मतलब ये होता है कि जैसे भारत की तरफ से जो है मोदी जी थे, और क्या कहते हैं अमेरिका की तरफ से जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, तो इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इन समझौतों को लेकर के एक क्या कहते हैं घोषणा हो जाती है, और बाद में जो है उन पर जो है विभाग के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, बाद में उस पर जो है रक्षा विभाग ने क्या कहते हैं हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वार्ता के पश्चात दोनों देशों के बीच करीब 3 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर औपचारिक सहमति हुई, और समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के रक्षा विभागों के द्वारा बाद में किया गया। ठीक है, और इसमें देखिए 24 MH अपाचे हेलीकॉप्टर, MH हेलीकॉप्टर जो कि क्या कहते हैं नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, और वहीं पर भारतीय थल सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद पर जो है वो सहमति बनी है। तो सारे कंटेंट महत्वपूर्ण है जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद में देखिए अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम सरदार पटेल, जिसको मोटेरा स्टेडियम बोलते हैं, वहाँ पर जो है वो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेडियम में हुआ था। और उसके बाद में क्या कहते हैं जो है दोनों देशों के बीच में स्वास्थ्य चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और हर घर तक गैस पहुंचाने को लेकर के भी 3 समझौते पर जो है वो सहमति हुई है। चलिए अगला देखते हैं कि 26 से 29 फरवरी 2020 के मध्य म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम है यू विन मिंट। यू विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, जो कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा पर रहे। और इसके बाद देखते हैं कि पूर्व आंचलिक परिषद, जिसकी 24वीं बैठक जो है अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो देखते हैं यहाँ पे 28 फरवरी 2020 को पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो ये बैठक जो है ये क्या कहते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुई है। और यहाँ पर जो है अमित शाह ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े सारे कंटेंट महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बैठक की में उपाध्यक्ष के तौर पे मौजूद रहे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में आंचलिक परिषद की स्थापना की गई थी। तो स्थापना जो है कब की गई थी, 1957 में की गई थी। और क्या कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस राज्य में जो है ये आयोजित की जाती है उसी राज्य के द्वारा जो है इसकी मेज़बानी की जाती है। जैसे इस बार जो है उड़ीसा के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखते हैं कि पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित ये 4 राज्य शामिल हैं। पूर्वी आंचलिक परिषद की पिछली बैठक 1 अक्टूबर 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि पिछली बैठक कब हुई थी, तो ये कोलकाता में 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। अब देखिए यहाँ पर जो भी इन राज्यों से संबंधित मुद्दे होते हैं उन सारे मुद्दों को जो है यहाँ पर उठाया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है केंद्र और राज्य के बीच में भी जो मुद्दे उभर कर के आते हैं, जो विवादित मुद्दे होते हैं, चाहे वो जल के को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, परिवहन को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, इस प्रकार के सारे पर्यावरण, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर जो है इन आंचलिक परिषदों में जो है क्या कहते हैं
की बैठक में जो है इस पर जो है चर्चा की जाती है, और उसके बाद में इन यहाँ से निकले हुए निष्कर्षों का प्रयोग जो है हम क्या कहते हैं, भारत सरकार नीति बनाने में करती है, योजना बनाने में करती है। पेंशन विनियामक पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि प्रबंधकों के न्यूनतम नेटवर्थ को मौजूदा 25 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो इसको मौजूदा 25 करोड़ रुपए से बढ़ा करके जो है वो 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेबी का जो है ये नियम है, सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंडों के लिए भी आवश्यक न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए ही निर्धारित है। तो ये पूरा का पूरा बढ़ा करके जो है 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के संदर्भ में जो है वो विश्व में 32वें स्थान पे है। तो ये कौन सा पोजीशन है, जो है पेंशन लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद में जो भी यूजेज होते हैं, जो भी लाभ होता है, उसको प्रदान करने के मामले में भारत जो है विश्व में 32वें स्थान पे है। मार्च 2020 के मध्य 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में नए आयाम। उद्योग 4.0 का मतलब क्या है, इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 यानी कि जो आज के समय में हमारे यहाँ चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है। तो इस चौथी औद्योगिक क्रांति में जो नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो है उसमें किस तरीके से यूज किया जाए, इसका जो है सम्मेलन का जो है मुख्य विषय रहा है। अगला देखते हैं कि 6 से 7 मार्च 2020 को ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ संपन्न हुआ। तो ईटी बिजनेस ग्लोबल बिजनेस समिट जो है ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और इस बार जो है इसकी थीम जो रही है, इसकी थीम रही है सृजन के लिए सहयोग, खंडित विश्व में सतत विकास। और इसके बाद में फरवरी महीने में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, जो इवेंट थी वो ये है कि 24 से 25 फरवरी 2020 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला दे रखा है कि विगत 60 वर्षों में वह भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले वो 10वें राष्ट्रपति थे। तो ये 10वें राष्ट्रपति नहीं थे, जो है ये क्या कहते हैं, ये 7वें राष्ट्रपति थे, ठीक है।